स्टार्ट। सब्जेक्ट है डीसीएसई यानी इंग्लिश की जगह पे ये सब्जेक्ट है। और ये तुम्हारा यूनिट 1 है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल। ये सब आगे का इजी है, लेकिन इसमें चैप्टर्स भी है, तो बताऊं। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। द आइज हैव इट। आज अपने स्टोरी का लेंगे। दो स्टोरीज है इसके अंदर। तो पहले देखो, आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट माई सेल्फ अप टू रोहाना, देन अ गर्ल गॉट इन। यानी ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे, तो इतने में ट्रेन के अंदर एक लड़की आती है। द कपल हु सो हर ऑफ। देखो, सी हर ऑफ का मतलब छोड़ने जाना किसी। सी ऑफ उसका मतलब होता है किसी को स्टेशन पे छोड़ने जाना। द कपल हु सो हर ऑफ वाज प्रोबेबली हर पेरेंट्स। जो इनको रखने के लिए आए थे यहाँ स्टेशन पे, वो शायद उसके पेरेंट्स थे। दे सीम्ड वेरी एंग्जियस अबाउट हर कंफर्ट। बहुत ही परेशान थे, टेंशन में थे वो, इस बात को लेके, उसके कंफर्ट को लेके। मतलब उसको ट्रेन में बराबर से जगह मिलेगी कि नहीं, वो सब परेशानी हो। एंड द वुमन gave the little girl detailed instruction as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. वो जो माँ थी वो शायद लड़की को बता रही थी कि कैसे तुमको अपनी चीजों को बराबर से रखना पड़ेगा, खिड़की में से बाहर नहीं झांकना है, लीन आउट का मतलब बाहर झांकना, एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। दे called their goodbyes and the train pulled out of the station. गुड बाय बोलते हैं, उसके बाद में ट्रेन वहां से चली। As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness. यानी मतलब ये जो नैरेटर ऑफ द स्टोरी है, स्टोरी को बोलने वाला, स्टोरी को लिखने वाला तो नहीं, लेकिन अपने सामने प्रेजेंट करने वाला, वो पूरी तरह से अंधा था। एंड आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक। मैं देख नहीं पा रहा था कि लड़की कैसे दिखती, बट आई न्यू शी वॉर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लेप्ट अगेंस्ट हर हील्स। अपने जब स्लीपर पहन के चलते हैं, तो अपने हील्स की तरफ जब वो टकराते हैं तो कैसी आवाज आती है, फ्लैपिंग की आवाज आती है ना, वो ऐसा लग रहा है। It would take me some time to discover something about her looks, and perhaps it never would. I never would. But I like the sound of her voice and even the sound of her slippers. मुझे उसकी आवाज भी अच्छी लगी लड़की की, और साथ में उसके स्लीपर की आवाज भी अच्छी लगी। और मैंने डिस्कवरी करना शुरू किया कि लड़की कैसे दिखती होगी, उसके बाल कैसे होंगे, उसके बारे में उसने सब डिस्कवर करना शुरू किया, उसने सोचना शुरू किया उसके बाद। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, यानी देहरादून जा रही हो। पता है रस्किन बोन ने तो देहरादून बहुत ज्यादा टाइम रहे, अभी तो है ना वो, आई थिंक मसूरी में रहते हैं। कौन? रस्किन बॉन, इंडियन राइटर है। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि तुम देहरादून जा रही हो। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माय वॉइस स्टार्टल हर। उस लड़की को ऐसा लगा कि जैसे कि यहाँ पे कोई नहीं है, और ये तो अंधा था, उसको तो दिख नहीं रहा था, लेकिन लड़की है ना इसकी आवाज सुन के चौंक गई, जैसे कि ये अंधेरे में कोई कोने में बैठा हो और एकदम से बोला, तो उसको पता चला कि यहाँ पे वो अकेली नहीं है, कोई एक दूसरा भी आदमी है। She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे कोई है, उसने बोला। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. कई बार लोगों को ये धोखा हो जाता है, जो सामने होता है ना वो तुमको दिखता नहीं है ऐसा। They have too much to take in, I suppose. यानी मतलब उनकी आंखें इतना सब देखती है कि शायद छोटी छोटी बातों को देखना ही भूल जाती है। Whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever registers filling on their remaining senses. अब अगर कोई इंसान अंधा हो ने, तो जो उसके कानों से या जो उसके नाक से उसको पता चलता है, उसके हिसाब से वो अपने आंखों का कॉम्पनसेशन दे रहा है। जैसे
आंखों को कॉम्पनसेट करेगा, आंखों की जगह पे वो दो दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करेगा। इसलिए वो शायद क्या करेगा, जितना भी थोड़ा बहुत भी उसको दिखता है ना, बस उसी के ऊपर भरोसा रखेगा। I didn't see you either, I said, but I heard you coming. मैंने तुमको यहाँ पे आते हुए सुना, यानी देखा नहीं, मैंने भी तुमको देखा नहीं, पर मैंने तुमको सुना। I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind, provided I keep to my seat. I thought it shouldn't be too difficult. अब इसने डिसाइड किया कि मैं छुपाना चाहता हूँ। क्या छुपाएगा? कि मैं अंधा हूँ। उसको बताना नहीं है, जताना नहीं है कि वो अंधा है, और इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, इधर उधर कुछ करूँ ना, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं अंधा हूँ। तो ऐसा ही रखते हैं। द गर्ल सेड आई एम गोइंग ऑफ एट गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर। मैं सहारनपुर गेटिंग ऑफ यानी उतर जाऊँ। माई आंट इज मीटिंग मी देयर। मेरी आंट मुझे वहां लेने के लिए आएगी। देन आई बेटर नॉट गेट टू फैमिलियर, आई रिप्लाइड। आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। अच्छा है कि मैं तुमसे ज्यादा जान पहचान ना बनाऊं, कि आंटीज है नॉर्मली क्या करती है, अगर किसी अपनी बीच को पहचान वाले को देख लेती है ना, तो उसके बाद में कौन है ये, क्या बात कर रहा था, ये सब चालू हो जाएगी, ये सब पंचायत। इसलिए उसको बोला गया फॉर्मिडेबल क्रिएचर। फॉर्मिडेबल जिससे दूर रहा जाना चाहिए, उसको फॉर्मिडेबल बोला जाता है। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। उसने मुझे पूछा, बोला मैंने कि टू देहरादून देन टू मसूरी, है ना, कि मैं देहरादून जाऊंगा उसके बाद में मसूरी। Oh, how lucky you are. I wish I was going to Missouri. मुझे भी मसूरी जाना अच्छा लगे। I love the hills, especially in October. अक्टूबर में बहुत अच्छा लगता है। बारिश की सीजन खत्म, हर जगह पे हरियाली और ठंडी आने की शुरू हो जाए, और ऐसी सीजन में अक्टूबर यानी बेस्ट टाइम होता है हिल स्टेशन पे। Yes, this is the best time, I said, falling on my memories. The hills are covered with wild dahlias. The sun is delicious, and at night you can sit in front of a log fire and drink a little brandy. अपने आप को गर्म रखने के लिए पहाड़ी लोग क्या करते हैं? ब्रांडी पीते हैं, शराब है टाइप की। तो यहाँ लिखा है कि वाइल्ड डेलियास, डेलियास यानी फूल से सब पूरा कवर हो जाता है। And most of the tourists have gone, and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. मैंने भी बोला उसको अक्टूबर सबसे अच्छा, क्योंकि कारण क्या, टूरिस्ट नहीं होते, और दूसरी बात यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हर जगह, और डिजर्टेड, अकेला अकेला महसूस हुआ, पर अच्छा लगता है। She was silent. I wondered if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool. यानी बातें तो कैसी खुशहाल मौसम की कर रहा है, रोमांटिक फूल यानी बेवकूफ ना है। Then I made a mistake. मैंने पूछा, what is it like outside? क्या दिख रहा है बाहर? She seemed to find nothing strange in question. As she noticed already that I could not see. यानी मतलब उसको इस क्वेश्चन में कुछ स्ट्रेंज नहीं लगता, अगर उसने ये देखा ही नहीं होता, यानी ये नहीं उसने सोचा ही नहीं होता कि मैं अंधा हूँ, ऐसा। But her next question removed my doubts. Why don't you look out of the window? She asked. उसने बोला कि तुम खुद ही देख लो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? I moved easily along the berth and felt for the window ledge. मैं वहां पे थोड़ा बर्थ के पास नजदीक गया, और विंडो लेज यानी खिड़की जो है ना, उसके पास मैं वहां पे गया, जैसे देखने का ये ढोंग कर रहा था बाहर। द विंडो वाज ओपन एंड आई फेस्ड इट। खिड़की खुली थी, मैंने बाहर देखा। मेकिंग प्रिटेंस यानी ढोंग करना, ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, बाहर जो दिख रहा था वो जैसे कि ढोंग कर रहा था देखने के लिए। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन। इंजन जाना है तो हाफता है ना, छुप छुप गाड़ी क्यों बोलते हैं उसको? अभी तो ट्रेन के इंजन वो वैसे है नहीं, अभी तो डायरेक्ट जाते हैं ना। पहले स्टीम इंजन होते थे ना, तो इसमें से स्टीम निकलती, तो स्टीम निकलने की आवाज है, उसको पेंटिंग यानी ट्रेन जैसे हाफ रही है ऐसा लगे। द रंबल ऑफ द व्हील्स, कट 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 बोलते हैं ना व्हील्स, उसका रंबल यानी आवाज। एंड इन माई माइंड्स आईज आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय। वहां से जैसे गुजरे ने, उसको स्टेशन पे कौन सी जगह पे क्या था वो याद है। उसने देखा, देखा तो नहीं, यानी मतलब उसने सोचा कि अब टेलीग्राफ पोस्ट निकल गई होगी यहाँ पे। Have you noticed, I ventured, that the trees seem to be moving while we seem to be standing still? मैंने हिम्मत करके बोला, वेंचर्ड यानी हिम्मत करके बोला, कि आपने नोटिस किया कभी कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो
ट्रीज है ना पीछे पीछे जाती. That always happens. She said, "Do you see any animals?" क्या बाहर तुमको कोई जानवर दिख रहे हैं? No. I asked quite confidently. ना. I knew कि यहाँ पे कोई एनिमल्स है ही नहीं. फॉरेस्ट के अंदर अब बचे ही नहीं तो कैसे होंगे? जंगल के अंदर नियर तेहरा. I turned from the window and faced the girl. मैं उसके सामने देख के बोला. And for a while we sat in silence. और हम दोनों एक दूसरे के चुप बैठे थे ऐसा. You have an interesting face. I remarked. मैंने बोला कि तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है. I was becoming quite daring. Daring है, ड्यूरिंग नहीं है, डेयरिंग है. बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क. सेफ रिमार्क है. किसी लड़की को बोले कि तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है तो चप्पल पड़े. पर लेकिन अगर बोले कि तुम्हारा चेहरा इंटरेस्टिंग है तो बात करने की शुरुआत हो सके नहीं. फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लटरी. क्या मतलब है दोनों का? एक ही मतलब फ्लर्टिंग कर रहे हैं. फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लटरी. फ्लटरी का मतलब क्या? कुछ जो लड़कियां हैं उसको है फ्लटरी यानी मस्का मारना अच्छा नहीं लगता, पर बाकी सबको अच्छा ही लगता है. She laughed pleasantly. वो हंसती है. A clear ringing laugh. अच्छी आवाज थी. हंसने की आवाज. And it's nice to be bold, to be told I have an interesting face. कोई मुझे ऐसा बोले कि मेरा चेहरा इंटरेस्टिंग है तो मुझे अच्छा लगता है. I am tired of people telling me I have a pretty face. लोग तो हमेशा ऐसा ही बोलते हैं कि मेरा चेहरा बहुत सुंदर है, पर सुंदर की जगह पे तुमने कुछ अलग बोला. मुझे अच्छा लगा ऐसा बोलते हैं लड़के. Oh, so you do have a pretty face, thought I. अब मैंने सोचा कि देखो लड़की खूबसूरत भी है, इसे खुद ही बता दिया. एंड अलाउड आई सेड, मैंने जोर से बोला, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रीटी. इंटरेस्टिंग फेस खूबसूरत भी तो हो ही सकता है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं हो सकता. यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन. तू गैलेंट यानी ब्रेव, बहुत बहादुर है तू. सीधे लड़की से ऐसे ही बात कर रहा है. बट व्हाई आर यू सो सीरियस? और इतना सीरियस क्यों? आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर. But the thought of laughter only made me feel trouble and lonely. मुझे लगा कि मुझे हंसना चाहिए यहाँ पे, पर अगर हंसेगा तो शायद है और मुसीबत में आ जाएगा. उसको ऐसा लगा तो ऐसा उसने कैंसिल रखा. We'll soon be at your station. हम बहुत ही जल्दी तुम्हारे स्टेशन के अंदर आ जाएंगे. मैं लेके नहीं आऊँ. 50 रुपए पैसे लेके नहीं आऊँ. ऊपर कैसे लेके आऊँ? ऑनलाइन चालू हो जाए. मेरी वाइफ से. And we will soon be at your station, I say. हम तुरंत ही तुम्हारे स्टेशन पे आ जाएंगे बहुत जल्दी. Thank goodness it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. 2-3 घंटे यहाँ पे ट्रेन में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता. कौन लड़की बोलती है ऐसा? एंड ये शॉर्ट जर्नी है तो अच्छा है. Yet I was prepared to sit here for almost any length of time just to listen to her talk. अब ये तो लाइन बनना चालू कर भी दिया उसने और इसने बोल ही दिया कि यानी अपने आप सोच रहा है कि कितने भी घंटे तुम सामने बैठो मेरे को तेरी बात सुनती रहनी है ऐसा. और वही सेड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम. जैसे पर्वतों से झरने बहते हो ना, ऐसी आवाज उसकी ऐसी आवाज उसकी आवाज में से आ रही थी. As soon as she left the train, she would forget her brief encounter. और ये तो भूलत जाने वाली है ना, वो थोड़ी याद रखने वाली है. पूरे टाइम पे वो तो भूल जाएगी कि क्या बोला क्या किया. But it would stay with me for the rest of the journey and for time after. लेकिन बाकी की जर्नी के लिए उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहेगी, शायद उससे भी ज्यादा टाइम के लिए. And the engine's whistle shrieked. The carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect the things. लड़की खड़ी हुई वहां से और ट्रेन की आवाज के अंदर है ना, ट्रेन की आवाज आई और ट्रेन ने ट्रैक चेंज किया, उसकी आवाज आई. बाद में उसने अपनी चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया. I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited. यानी उसने चोटी बनाई है या फिर पीछे बन बनाया हुआ है, यानी पूरा. हमको क्या बोलते बन है तो. Perhaps it was hanging loose over her shoulder. या तो शायद उसके बाल जो है ना उसके कंधे पे खाली ऐसे ही उसने खुले छोड़ दिए. और was it cut very short? या तो बिल्कुल कट किए हुए बाल. The train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice near the carriage door. पुली जो है ना, पोर्टर यानी पुली. और यहाँ पे ट्रेन नजदीक स्टेशन के नजदीक आती है
और इतने में कैरेट डोर से एक फीमेल वॉइस भी आई, हाई पिच, एकदम जोर से कोई चिल्लाने की आवाज। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, गर्ल की आंटी की शायद आवाज होगी। गुड बाय द गर्ल सेड, उस लड़की खड़ी हो गई, जाने लगी। शी वाज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो बहुत ही नजदीक खड़ी थी, इतनी नजदीक कि सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वाज टेंटलाइजिंग, मेरी नाक में जा रहा था पर टेंटलाइजिंग मतलब गुदगुदी कर रहा था ऐसा। आई वांटेड टू रेज, परफ्यूम यानी ऐसा बोलते हैं ना कुछ दिल में होना। I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. मैं हाथ उठा के उसके बाल को टच करने वाला लेकिन चली गई। Only the scent of perfume still lingered where she had stood. जहाँ पे खड़ी थी ना वहाँ पे अभी भी वो खुशबू आ रही थी ऐसा। There was some confusion in the doorway. और जो दरवाजा था ना वहाँ पे कोई confusion यानी मतलब कोई आया गया ऐसा। A man getting into the compartment stammered an apology. कंपार्टमेंट में कोई घुस रहा था वो स्टैमर्ड यानी हकला के जवाब दे रहा था। वो घबराहट में नहीं अपने एकदम बोले अरे सॉरी 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 ऐसा, तो एपोलॉजी यानी माफी मांग रहा। Then the door banged and the world was shut out again. दरवाजा बंद हो गया और दुनिया जैसे कि वापस ट्रेन की अलग और बाहर की अलग। I returned to my berth. मैं अपनी सीट पे आके वापस बैठ गया। The guard blew his whistle and we moved off. गार्ड ने अपनी विसल बजाई और हम आगे बढ़े। Once again, I had a game to play and new fellow traveler. और नया ट्रैवलर आया सामने बैठा है। The train gathered speed. The wheels took up their song and the carriage groaned and shook. वापस धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है ट्रेन और कैरेज के अंदर से आवाज आ रही है। I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. बाहर तो दुनिया जाग गई थी यानी पूरा दिन हो चुका था, धूप थी, लेकिन मेरे लिए तो वो सब कैसा था, अंधेरे जैसा था, डार्कनेस हर जगह। So many things were happening outside the window. It could be fascinating game guessing what went on out there. बाहर क्या चल रहा था वो सिर्फ guess कर रहा था मेरे साथ। The man who had entered the compartment broke into my reverie. उसने मेरे ध्यान को भंग किया। क्या बोला वो जो अंदर आया ना वो? You must be disappointed, he said. I am not nearly as attractive a traveling companion as the one who just left. जो लड़की यहाँ से भी गई ना कंपार्टमेंट में से, वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ तो तू डिसअपॉइंट हो गया। She was an interesting girl, I said. Can you tell me, did she keep her hair long or short? उसने अपने बाल लंबे रखे थे कि छोटे? I don't remember, he said, sounding puzzled. It was her eye I noticed. मैंने तो खाली उसकी आंखें देखी, not her hair. मैंने कुछ नहीं देखा दूसरा। She had beautiful eyes, but they were of no use to her. लेकिन जो आंखें थी ना वो उसके कोई काम की नहीं थी। She was completely blind. Didn't you notice? जो लड़की थी ना वो अंधी थी। दोनों अंधे बैठे थे। सर मेरे को बोलो मैं बताऊं ना यार, मेरे को अभी अंदर से लगा कि वो अंधी निकली तो चलो देखो, वाह यार। गैप सेंटेंस। अभी देखो ये देखो, ये तुम्हारे लिए ग्रामर है। ये ग्रामर ऐसा है ना कि जो गुजराती मीडियम वालों ने कभी सीखा ही नहीं है, बट नॉट नाउ, ये अभी नहीं करेंगे। पहले अपने एक और लेसन स्टोरी जो है द टाइगर्स क्लॉज, इसको कंप्लीट करेंगे। आर के नारायण, आर के नारायण आर के लक्ष्मण के भाई। आर के नारायण को जानने वाले मालगुडी डेज के नाम से जानते हैं उसको। मालगुडी डेज दूरदर्शन के ऊपर सीरियल आती थी, उसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स दूरदर्शन पे सीरियल आती है। अभी भी आपको अगर चाहिए अमेजॉन प्राइम के ऊपर मालगुडी डेज के 4,000 सीजन अवेलेबल है। टोटल मिला के आई थिंक 12 एपिसोड, 13 एपिसोड की एक सीजन, 52 एपिसोड अवेलेबल है। अलग अलग बच्चों की कहानियां ऐसी जबरदस्त। मालगुडी जो गांव उन्होंने सपोज किया था वो ऐसा गांव था ना जिसमें सब कोई पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड गांव, और वो भी इंडिपेंडेंस डे के टाइम का, इंडिपेंडेंस के टाइम के ऊपर का गांव। 1909 2001। नाम देखो, रसीपुरम, कृष्ण स्वामी अय्यर, नारायण स्वामी, ये नाम था उनका। आर के लक्ष्मण, और उसके भाई का नाम आर के, ये नारायण और आर के लक्ष्मण। अब मैं आर के लक्ष्मण क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आर के लक्ष्मण भी बहुत बड़ा नाम, और वो कार्टूनिस्ट थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉमन मैन बनाने वाले वो थे, कार्टून के अंदर कॉमन मैन बनाने वाले वो थे। और आर के लक्ष्मण के कार्टून बहुत ज्यादा माने जाते थे, जाने जाते थे। उसको देख के
जो बाला साहेब ठाकरे बॉम्बे में शिवसेना चलाते थे वो, तो जो बाला साहेब ठाकरे थे ना, उन्होंने कार्टूनिस्ट बनना सीखा इनको देख के। देखो ये आर के नारायण की कहानी है ये। टेक्स्ट के बारे में क्या है, टाइगर पॉ, पॉ यानी उसका पंजा, टाइगर का पंजा जिसको बोला जाता है, उसके बारे में अबाउट द टेक्स्ट। देखिए just hold on. Okay, about the text, when everybody was busy felicitating the man who killed the tiger, killed the man eater tiger, man eater tiger को, जो शेर को है, शेर ऐसा है कि जो इंसानों को खाना शुरू करता और इसके बाद में उसको मार देना पड़ता है ऐसा। तो unknown talkative man appeared on the scene and started telling the author and his friends about his adventure. He told the mesmerized listeners how he had fought with a giant tiger at the railway waiting of Koppen station and amputated its 3 toes. उसके जो 3 toes यानी क्या, उसके अंगूठे काट दिए थे। For about 5 years, the tiger has terrorized the village that gird Mempi Forest. Koppal was the most obscure village. और ये हो गया। Koppal was the most obscure village among those, and after that incident, nobody in that area saw that tiger. Interestingly, the tiger that the village men killed also did not have 3 toes. यानी उसने 3 ने अंगूठे काट दिए शेर के, और ये जो अंगूठे काट दिए थे उसके बाद में वो टाइगर को गांव वालों ने मारा। जब गांव वालों ने टाइगर को मारा तो वो वही टाइगर था कि जो टाइगर को इस नरेटर ने मारा। अभी मैं लेसन समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो, द मैन ईटर्स डार्क करियर वाज एंडेड, यानी जो शेर था ना वो खत्म, साफ हो गया, मार दिया गया वो, जो इंसानों को खा जा रहा था वो। एंड द मैन हु हैड लेड इट लो वर द हीरोज ऑफ द डे। अब ये जो लोगों ने इसका शिकार किया था वो इस गांव के हीरो बन गए इस दिन के लिए। They were garlanded with क्रिंजेंथेरनम फ्लावर्स। क्रिंजेंथेरनम प्लांट आता है वहां पे, उसके फ्लावर्स से ना उसको हार पहनाए गए सब, and seated on the ark of the highest bullock cart and were paraded in the street. फिर उनको इन स्ट्रीट के अंदर जुलूस निकाला गया, उनका पूरा जुलूस निकाला गया, एंड बुलोक कार्ट के अंदर उसको रखा गया। किसको रखा गया बुलोक कार्ट के अंदर? ये जो टाइगर था ना उसको वहां पे बुलोक कार्ट के अंदर रखा गया। On which the trophy lay with glazed eyes, overflowing the every side, his tail trailing the dust. अब पूरा फैला हुआ था बुलोक कार्ट के अंदर वो टाइगर, उसकी पूंछ है ना वो नीचे लटक रही थी और धूल के अंदर है वो जैसे कि आगे बढ़ रही। The village suspended all the normal activity the day for the day. Men, women and children thronged the highways. सबने क्या किया, जो हाईवेज थे ना वो हाईवेज सब जगह पे भर गए थे और सब लोग क्या वहां पे जुलूस लेके निकल रहे थे, तो सबने अपना काम धंधा बंद कर दिया था एक दिन के लिए। The tiger had held the reign of terror for nearly 5 years. 5 साल से इसने लोगों को डरा के रखा हुआ था, अपना राज, REIGN, रेन का मतलब राज करना। उसने 5 सालों से इन लोगों के ऊपर राज किया हुआ था। कौन सी जगह है? मेम्पी फॉरेस्ट। मेम्पी फॉरेस्ट है साउथ इंडिया में जगह है, तो वहां पे उसने राज किया हुआ था। We watched fascinated these scenes drifting along with the crowd till the talkative man patted us from behind and cried. हम ऐसे बच्चे सब थे और बच्चे सब वहां पे देख रहे थे कि इस तरह से जुलूस में टाइगर को मारा हुआ लेके जा रहे हैं, तो वो ऐसे ही देख रहे थे और चौंक के देख रहे थे ऐसा कि गजब, बहुत बहादुर लोग मेरे गांव के ऐसा। और वहां पे एक इंसान पीछे से आता है, टॉकेटिव मैन यानी
चपर चपर बोलने वाला, और पीछे से आता है और अपनी पीठ की, इनकी पीठ के ऊपर है ना ऐसे मारता है, थपथपाता है और चिल्लाता है, लॉस्ट इन वंडर, इफ यू हैव हैड योर आई फुल ऑफ दैट कारकेस, कम असाइड। कारकेस का मतलब डेड बॉडी को कारकेस बोला जाता है। तुमने अभी देख लिया हो इस सबको, तो कम असाइड, बाजू में आओ, एंड लिसन टू मी, और मेरी बात सुनो। आफ्टर द क्राउड सर्च पास्ट अस, क्राउड इतना जो बड़ा था ना वो हमारे से गुजर गया, हमारे सामने से, तो ही सेट ऑन अ रॉक माउंट, एक पत्थर के ऊपर बैठ गया अंदर मरगोसा ट्री, एंड बिगेन हिज टेल, उसने अपनी कहानी शुरू की। I was once camping in Koppal, the most obscure of all the villages that lie scattered about the Mempi region. Mempi region के पास एक कोप्पल जगह है, वहां पे मैं तो वहां पे ऑब्सक्योर विलेज यानी मतलब बहुत दूर है अंदर, और बहुत लोग वहां पे पहुंच नहीं पाते ऐसी जगह पे, और ये मेम्पी रीजन के अंदर वो आया हुआ है। तो यू माइट वंडर व्हाट आई वाज डूइंग इन दैट डिसोलेट कॉर्नर ऑफ द अर्थ। अब तुमको लगेगा कि मैं गया क्यों वहां पे, वो मेम्पी रीजन में गया था क्यों ऐसा। I'll tell you. You remember I have often spoken to you about my work as agent of the soil fertilizer company. मैंने एक सोइल फर्टिलाइजर मतलब जमीन के लिए खातर बनाने वाली एक कंपनी के एजेंट की तरह से इधर उधर घूमता रहता था, सेल्स एजेंट की तरह से। एंड इट वाज द मोस्ट मिजरेबल पीरियड ऑफ माय लाइफ, वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब पीरियड था। 25 days in a month, 25 दिन मुझे काम करना पड़ता था। I had to be on the road, visiting nooks and corners of the country and popularizing the stuff. तो उसकी एडवर्टाइजमेंट करता था, किसकी, वो खादर था ना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करता था हर जगह पे ऐसे घूम के, और हर नुक्कड़ पे जाना पड़ता था, हर गली के पास मुझे जाना पड़ता था। One such journey brought me on to the village Koppal, और ऐसी एक जर्नी मुझे कोप्पल के गांव में ले आई। It was not really a village, but just a clearing with about 40 houses and 2 streets. 40 घर थे और 2 गली, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। 40 घर थे और 2 गलियां थी। Hemmed in by the jungle on all sides. Hemmed in यानी घिरे हुए थे, हर जगह पे जंगल, बीच में गांव, कोप्पल गांव का नाम। ये सब एमसीक्यू में पूछते हैं, पता है कैसे, कि which was the village that talkative man visited, तो आपको नीचे ऑप्शन दिया जाए, और फॉरेस्ट का नाम वो भी ऑप्शन में आता है। पिछले साल का पेपर है मेरे पास, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। एंड द प्लेस वाज डिंगी एंड डिप्रेसिंग। डिंगी यानी अजीब लग रहा था ऐसा, मीनिंग आपको बताओ इसका। तो कितने लोग थे इंडियन है, और कहाँ दिखता है, तो यहाँ अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, क्रॉस करता है। महिला साहब ने उसको डिंगी बोला जाता है, बिल्कुल मेला, यानी हर जगह पे कीचड़ कीचड़ धूल मिट्टी वाला गांव। एंड डिप्रेसिंग, व्हाई आवर कंपनी शुड हैव sought to reach a place like this for their staff, I can't understand। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी कंपनी ने ये गांव को तो क्यों चुना होगा चीज को बेचने के लिए। And they would not have known of its existence but for the fact that it was on railway। शायद उनको इन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन रेलवे के ट्रैक के बीच में वो आता था ना, इसलिए गांव तो था। Yes, actually on the railway some obscure branch line passed through these villages, though most trains did not stop there। यहाँ पे कोई ट्रेन ज्यादा रुकती नहीं थी, लेकिन कुछ ट्रेन को रुकना पड़ता था। Its center of civilization was its railway station। एक रेलवे स्टेशन था वहां पे, बस वही सिविलाइजेशन बता रहा था, मतलब संस्कृति वहीं से जैसे शुरू हुई खत्म हो गई। प्रिसाइडेड ओवर बाय पोर्टर इन ब्लू, एक पोर्टर यानी एक कुली जैसा था, स्टेशन मास्टर भी वो, कुली भी वो। एंड ओल्ड स्टेशन मास्टर, एक स्टेशन मास्टर दूसरा था और एक कुली था। अ वाइजन पेन वेयरिंग अ ग्रीन टर्बन, वाइजन पेन यानी बूढ़ा इंसान, जिसको पूरे चेहरे के ऊपर है ना झुर्रियां हो जाए, रिंकल्स हो जाए, उसको अपने वाइजन मैन बोलते हैं। वेयरिंग अ ग्रीन टर्बन
लीली पगड़ी पहना हुआ और विद रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स ऑलवेज स्टक अंडर हिज आर्म, और इसके हाथों में हमेशा अपने बगल में वो क्या रखता था, 2 फ्लैग रखता था, ग्रीन और रेड। ये स्टेशन मास्टर था ना, इसलिए ट्रेन को बताने के लिए चाहिए। लेट मी टेल यू अबाउट द स्टेशन। अब स्टेशन क्या था वो मैं अगर आपको बताऊं, इट वाज नॉट अ बिल्डिंग, वो कोई बिल्डिंग नहीं था, बट एन ओल्ड रेलवे कैरेज। जूना ट्रेन का डब्बा रख दिया था, वही उसका स्टेशन। स्टेशन की जगह पे क्या था, पुराने ट्रेन का एक डब्बा रखा है, which having served its term of life was deprived of its wheels and planted beside the railway lines। तो रेलवे लाइन के बाजू में रख दिया था, बेकार हो गया था, इसलिए उसमें से ट्रेन के डब्बे के नीचे के जो पहिए होते हैं वो निकाल दिए, बस वही स्टेशन बन गया। एंड इट हैड 1 or 2 windows through which the station master issued tickets। तो खिड़कियां थी जहां से टिकट भी देते स्टेशन मास्टर। एंड स्पोक टू दोज occasional passengers who turned up in these wilderness। और वहां पे ऐसे जंगली एरिया में 1-2 पैसेंजर जो मिल जाते थे, उससे बात भी करते थे। अब कन्वोलुस स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है यहाँ पे। क्रीपर was trained over its entrance। यस, घुमावदार उसके ऊपर है ना, वो वेल होती है ना, वेल जिसको वेल बोलते हैं ना, वो ऐसे लिपट जाती है अपने, राक्षसी जैसे वेल आती है, वैसी वेल है ना, उसके आगे पीछे लिपट गई थी, दरवाजे के आगे पीछे। मतलब क्या, जंगली झाड़ियां है ना, वो उसके आगे पीछे उग गई थी ऐसा। नो बेटर यूज कुड बी फाउंड फॉर एन एक्स कैरेज। इससे ज्यादा अच्छा तो कोई यूज नहीं हो सकता इस कैरेज का, इसको स्टेशन में बना दिया पूरा का पूरा। Now last paragraph, 1 November morning a mixed train put me down at this station। एक ट्रेन थी वहां पे मुझे रख के चली गई। मिक्स ट्रेन मतलब क्या, जिसमें पैसेंजर भी ले जाए और गुड्स भी ले जाए, दोनों ले जाए, उसको मिक्स ट्रेन बोलते हैं। एंड puffed away into the forest। The station master with the flags under his arm became excited on seeing me। जो स्टेशन मास्टर है वो बहुत एक्साइटेड हो गया। He had seen so few travelers arriving that it gave him no end of pleasure to see a new face। मुझे देख के बहुत खुश हो गया स्टेशन मास्टर, क्योंकि इतने ट्रैवलर आते नहीं थे, तो वहां पे कोई आता ही नहीं था, तो उसको देख के खुश हो गया। He appointed himself my host immediately। सीधा ही बोल दिया कि अब मेरे वहां पे खाने का, मेरे वहां पे रहने का। किसको, वो उसको, वो जो आया वो उसको, एजेंट आया ना, उसको बोल दिया खाकर बेचने के लिए। एंड took me into the X compartment and seated me on a stool। वो स्टूल पे बैठ गया, कंपार्टमेंट में मुझे ले गया। He said, excuse me, I'll get off these papers in a minute। ए पेपर का जरा निपटा लूं, उसके बाद में अपने चलते। He scrolled over some brown sheets, put them away and rose। उसने जो ब्राउन शीट उसके पास पड़ी थी ना, उसके ऊपर कुछ 2-4 लपेटे किए, उसके बाद में उसको साइड पे रखा और मेरे साथ चल दिया। He locked up the station। लॉक किया स्टेशन। And took me to his home, a very tiny stone building consisting of just 1 room, a kitchen and a backyard। पीछे का हिस्सा था बैकयार्ड जिसको बोलते हैं, आगे एक रूम उसमें किचन सब इसमें ही आ गया। एंड द स्टेशन मास्टर lived there with his wife and 7 children। 7 तो बच्चे थे उसको और वाइफ और वो, खुद मिला के टोटल 9 लोग उस घर में रहते थे। He fed me, उसने मुझे खिलाया। I changed, मैंने कपड़े चेंज किए। He sent the porter along with me to the village। विलेज में मुझे पोर्टर यानी कुली के साथ में भेजा। which was nearly a mile off in the interior। और जो विलेज था ना वो कम से कम 1 माइल दूर था अंदर। I gathered about me the peasants of those 40 houses and lectured to them from the pile of the headman's house। एक ऊंचा स्टेज जैसा, पायल यानी स्टेज जैसा बना हुआ था, वहां पे मैं चढ़ गया और 40 घरों में से सबको बुलाया और बुला के मैंने लेक्चर देना शुरू किया अपने प्रोडक्ट के बारे में। I gathered, they listened to me patiently, received the samples and my elaborate directions of their use, and went away to their respective occupations with cynical comments among themselves regarding my ideas of manure। अब ये तो सालों से अपने पुराने टेक्निक को यूज करके अपने यहाँ पे उगाने वाले लोग, तो इन्होंने क्या किया, मेरे पास से सैंपल ले लिया, मुझे बराबर सुना, लेकिन जाते जाते है ना सब मेरी बुराई करते गए कि इसको ज्यादा ज्यादा है नहीं, खाली खाली खातर कैसे डालेगा, हमको समझा रहा है कोई।
I packed up and started back for the station master's out at dusk. मैंने शाम होते होते, डस्क यानी शाम होते होते, मैंने स्टेशन मास्टर के घर तरफ का रुख किया. My throat was smarting and my own words ringing in my ears. गला खराब हो जाए इतना सब बोलने के बाद में, तो स्मार्टिंग यानी छिल गया था जैसे मेरा पूरा गला, और मेरी आवाज मेरी कानों में गूंज रही थी. Though a couple of trains were now passing, that only stopping train would be at 5:30 p.m. on the following morning. 5:30 सुबह में मुझे पहली ट्रेन मिलेगी, उसके अलावा तो कोई ट्रेन थी नहीं. बहुत सारी ट्रेन वहां से गुजरती थी, लेकिन उठने वाली ट्रेन खाली 5:30 होगी सुबह. After dinner at station master's house, I felt the time had come for me to leave. अब डिनर खाने के बाद मुझे लगा कि शायद टाइम आ गया है, चलो अपने यहाँ से चले जाए. It would be indelicate to stay when the entire family was waiting to spread their beds in the hall. हॉल में तो पूरे का पूरा जो घर था ने, वो वहां पे बिछाना था उसको, पर वो कैसे बिछा पाते, क्योंकि ये जब तक जाता नहीं तब तक इनसे पॉसिबल नहीं था. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं प्लेटफॉर्म पे सो जाऊं, वो अच्छा रहेगा मेरे लिए. तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करता हूँ. ठीक.